रहमा बोर्ड उठा लीजिए, आपकी जिंदगी की कुछ कहानियां हैं, रियली इनसे पर्दे उठाने हैं। पर्दे उठाने को तैयार हैं आप? आई थिंक सो। ओके, डर लग रहा है मुझे इसमें। कुछ नहीं है, इतना नहीं है। ओके जी, क्या रहमा की कजन उन्हें अपनी बिल्लियां देकर चले गई थी? आपको कैसे पता? हाँ, मेरी कजिन है हिरा, सच में, और 1.5 साल हो गया है। और अब ये तक बिल्ली धोखा- आपके पास ही है? बिल्ला भी मेरे पास है, ये धोखा हुआ है मेरे साथ। मुझे कहता है मैं 2 महीने में आ जाऊंगी, ट्रिप पे जा रही हूँ। 1.5 साल हो गया। कोई बात नहीं, अब तो मैं वो उसको ट्रिप से बिल्ली वापस आई है कि नहीं आई, अभी भी नहीं आई है। तो अब मैं अपनी ये अच्छा ट्रिप का क्या स्लिप हो जाओ किसी और मुल्क जाके। कहाँ यूएस गई है वो? हाँ यूएस गई? नहीं साइप्रस गई है। बाजी कहीं जाना है इधर सही जगह चले जाती है। तो अब क्या हाल है बिल्लियों को? छलांग लगाना सिखा दिया आपने? बिल्ली सही, बिल्लियां सही हैं, थोड़ी बीच में लड़ाई हुई थी, बट अब मैं वापस नहीं करूंगी। ये अब मैं आपको- कह रही हूँ नेशनल टेलीविजन पे, मैं नहीं, ये क्या बात है, 1.5 साल रखी मैंने अयाज, अब मैं क्यों वापस करूँ? ये तो है ना? आप किसी को देते हो कोई चीज अडॉप्ट करने के लिए फॉर द टाइमिंग तो सही होता है, लेकिन हाँ। अगर 1.5 साल हो गया तो अब उनकी भी उनसे तो हो गई है। बिल्कुल सही बात है। हाँ अब अपनी बिल्लियां भूल जाएं, हाँ। अपने लिए साइप्रस से बिल्ला लाया। क्या रहमा ने छोटी उम्र में हटाएं एयर होस्टेस बनने का सोचा था? हाँ सच में, जब मैं छोटी थी तो अगर मुझसे कोई पूछता था, मामा बाबा भी, कि मैंने एयर होस्टेस बनना है, कि मुझे क्या बनना है, तो मैं कहती थी कि मैंने एयर होस्टेस किस बनना एज में था आपकी सोच ये? है। मैं स्कूल में थी जब, हाँ, तो पता नहीं क्यों मुझे ना ये होता है। अच्छा ग्लैमर और वेरी सोफिस्टिकेटेड तैयार होने का बड़ा शौक रहता था। मैंने कतर में अप्लाई भी किया था, मेरा वहाँ से इंटरव्यू के लिए भी कॉल आ गई थी, फिर मैं डर गई। मैंने कहा, मेरे बाबा आज तक कहते हैं कि तुम चली जाती कतर की, तुम्हें आई थी, कतर को इतनी अच्छी एयरलाइन है। मैंने कहा चलें, एक ख्वाब रह गया मेरा अधूरा। उड़ती रहती, ट्रैवलिंग मिल जाती सीगी। हाँ। क्या रहमा ने सेट पर कह दिया, क्या सीन क्या है, चीती है तू? किसको कहा था? अपने आप को कहा था? आई थिंक सो। क्या मैं हुआ ऐसे क्या अपने आप को कहती रहती हूँ। कभी कभी क्या होता है, वैसे मैं नहीं देखती प्लेबैक, लेकिन जब मुझे पता है कि मैंने सीन अच्छा किया है तो मैं जाके देखती हूँ, मेरे डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं। मैं 1-2 दफा मैंने काफी शोर भी मचाया था, कितना अच्छा सीन किया मैंने, सबको जाके गले लगाए थे, मैंने बहुत अच्छा सीन किया। एक दफा मैंने ये कह तो दिया। आपकी राय थी ना, डायरेक्टर से पूछा था क्या? हम तो अपना सब कुछ अच्छा मुझे डायरेक्टर ने भी कहा था मुझसे पूछो। ठीक है, वो आगे अलग आइडेंटिटी क्राइसिस में पड़ा है। डायरेक्टर में हूँ, तारीफ है अपनी के, ये डायरेक्टर के रामेश तो नहीं था? अच्छा, क्योंकि रामेश मेरा बहुत पुराना दोस्त है। हाँ। रामेश करता है यार, करते हैं। नहीं, रामेश सर के साथ बहुत एक्सपीरियंस था काम करने का, वो तंग करते रहते हैं, कभी तारीफ करते हैं, कभी छेड़ देते हैं। हाँ सही रहता है। तो ये कौन सा डायरेक्टर जिनका कॉम्प्लीमेंट आपने अपने मुंह से अदा कर दिया? मैं सबके कॉम्प्लीमेंट अयाज करती हूँ, कोई एक नहीं होगा मेरा ख्याल है। आप जिसके साथ पूछेंगे डायरेक्टर से कि क्या है एक्टिंग एक्सपीरियंस, वो कहते हैं अपने आप में खुद ही खुश रहती है ये, तो मैं यही करती हूँ। ऐसा होना भी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अगर मैं खुद नहीं अपने आप मुझे खुद अप्रिशिएट करना चाहिए अपने आप को, और जब मुझे पता है मैंने अच्छा काम किया है तो फिर किया है मैंने अच्छा काम। और अगर कभी कोई लगता है सीन के बाद कि हाँ यार ये सही नहीं हाँ है, बिल्कुल, 1000 दफा ऐसा होता है कि मैं रीडू कर लेती हूँ, मैं कहती हूँ एक और बार करते हैं, एक और बार करते हैं। कोई डायरेक्टर होता है नहीं सही है सही है, नहीं, वो अपने टाइम बचाने के लिए कर रहे होते, मैं तो करवाती हूँ दोबारा कि नहीं मुझे अच्छा लगना चाहिए, मैं अच्छा काम करूँ। लड़की जिद्दी है भाई। हाँ। ओके जी, अगला, क्या रहमा अपने घर में सबसे लंबी हैं? यस, आई एम 5'9", मैं अपने घर में सबसे लंबी हूँ। भाई वगैरह नहीं? मेरा भाई है मुझसे 1 इंच छोटा है, मेरी बहन तो बहुत ही छोटी है। तो ये तो उल्टा सीन हो गया, घर में भाई लंबे होते हैं। हाँ नहीं, मैं बाबा से भी लंबी हूँ, मैं बहुत लंबी हूँ। कोई खाद खाई थी? बचपन में बहुत फिजिकल एक्टिविटीज की हैं मैंने। बचपन में इतनी साइकिल चलाई है, स्केटिंग की है और स्विमिंग की है। आई थिंक इससे नेचुरली भी कहते हैं आपकी बॉडी स्ट्रेच होती है, ग्रोथ बढ़ जाती है। सो या तो और सुना है कि घर का जो सबसे लंबा फर्द होता है वो घर का इलेक्ट्रिशियन भी होता है। बस बिल्कुल, घर का क्लीनर भी होता है। ऐसे ही है। अलमारी के ऊपर से क्या उतरवाना है, रहमा को बुला दो, बल्ब ठीक करना है, रहमा को बुला दो, मैं सब काम कर रही होती हूँ। लेकिन लंबे होने का फायदे भी बहुत है। बहुत है। बाथरूम में बंदा गिरता नहीं है, दीवारें पकड़ लेता है। हम जैसे छोटे, हमारी दीवार से पहले हम दबक नीचे। और लंबे को होने के और भी बहुत फायदे हैं, पता है? लेटे लेटे घर का दरवाजा खोल लेते हैं आप, बहुत सारे काम कर सकते हैं आप। बहुत सारे काम कर सकते हैं, सही कह रहे हैं। कहीं लगा आपको पैर से रिमोट मांग पैर से रिमोट कर लेते हैं यार। सही बात है। इंशाल्लाह जब आप आगे और बड़ी होंगी, मतलब हाइट वाइज नहीं, हाँ। एज वाइज, जब आपके बच्चे होंगे ना, फिर आप बच्चों के पैर से क्या रहमा भाई के साथ स्कूल से भागते हुए पकड़ी गई थी? ये आप लोगों को कौन बता रहा है? सर देखें। नहीं, क्योंकि मुझे कोई कॉल भी नहीं आई क्वेश्चन आंसर्स के लिए, ये कैसे पता चला?
क्या हुआ था भाई ने, क्या वारदात डाली थी कहीं, आपने कुछ किया अल्लाह था? नहीं, मैंने किया था। बंक किया था मम्मा भी स्कूल? देखेंगी ये। हाँ, पता है क्या मम्मा हुआ? को नहीं पता अब तक नहीं ये? पता। चलो ब्रेकिंग न्यूज़ है मम्मा आपके लिए। चलिए, अब तो बड़ी हो गई। अब आपको, हम आपको शौक देने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम, जी बताइए। अब तो मैं बड़ी हो गई। खैर, ठीक है। जब मैं छोटी, शायद मैं 8th क्लास में होंगी या 9th में होंगी, और भाई? तो मैं, हाँ जी, भाई कौन सी क्लास में था? भाई तो बहुत ही छोटा था। वो तो मेरी बेट था कि मैं इसके साथ जाऊंगी तो कोई कुछ नहीं कहेगा, पकड़ी नहीं जाऊंगी। ओके। हाँ, तो मैंने देखती थी कि जैसे मैट्रिक के बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, वो सब बंक करके जाते थे। डर तो बहुत लगता था, लेकिन एक दिन ना हम सब फ्रेंड्स ने प्लान बनाया, कुछ ने, उन दो ने छुट्टी की थी, कहते हम वहीं पहुंच जाएंगे, तो मैंने वहां से जाना था बस। तो आप स्कूल यूनिफॉर्म में? मैं स्कूल यूनिफॉर्म में Okay. थी, बैग वैग सबके साथ। मेरी छुट्टी हुई, नहीं छुट्टी नहीं, लंच ब्रेक हुआ था, मैं किसी तरह से, हम लोग बाहर निकले, मैंने कहा कुछ ठीक भी है। करके, खैर मैंने स्नीक आउट किया। तो मेरा प्लान था कि मैं वहां पहुंच जाऊंगी और छुट्टी के टाइम पे वापस आके वैन में बैठ के घर चल जाऊंगी। Wow, ये ऐसा genius. जी, ऐसा मैंने सोचा। तो मैंने अहमद को भी बोला था, अहमद हमको जाना होगा, बहुत जरूरी है ये वो ना। मेरे 2 अटेम्प्ट्स थे, ये तो एक अटेम्प्ट है। तो हम लोग जा रहे थे, मैं जल्दी टैक्सी बुलाई, और जैसे ही मैं बैठने लगी थी ना, तो जो मेरी वैन ड्राइवर, जो उस वैन की पूरी इसको मैनेज करते थे ना, वो आ गए। अल्लाह यार, मैं तो जान निकल गई। मैंने कहा मुझे स्कूल से निकाल देंगे, फिर माँ बाबा को बता दिया तो। फिर ने कहा कहाँ जा रही हो, अहमद पे डाल दिया। मैंने कहा इसकी तबीयत बहुत ख़राब है, घर से कॉल आई है, ये वो। कह रहे कहाँ कॉल आई है, बात करवा दो फिर चली जाओ, कोई लेने भी नहीं आया। अल्लाह, मैंने रोना, मैंने कहा अली भाई सॉरी सॉरी, माइंदा नहीं करूँगी। खैर फिर मैं घर आ गई। उस दिन तो पता नहीं चला। एक दिन और मैंने ना अहमद, ये इसके बाद मैंने दोबारा कोशिश की। मैंने कहा लड़की ढीठ है भाई, नहीं मान रही। मैंने कहा ये तो एक्सपीरियंस करना है, वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। मैंने कहा स्कूल से निकलते हुए तो हम फंस रहे हैं, वैन में ही नहीं बैठो सुबह जाते हुए। लंबा प्लान बनाया। मैंने अहमद को बोला, मैंने कहा अहमद हमें ना जाना होगा, तुमने मेरे साथ चलना है, मैं अकेली नहीं जाऊंगी, ये वो ना। तो वैन आएगी, हमने वैन में नहीं बैठना। वो छोटा था, मतलब उसे बहलाना पड़ रहा था। प्लान में वो छोटा है, वो मुझसे 6 साल छोटा है, तो उस टाइम तो और ही छोटा था अगर मैं उसमें थी तो मैंने उसको बहला रही थी, मतलब प्लान में उसको इन नहीं कर सकती थी, बहलाना ही पड़ा। मैंने कहा अहमद जाना पड़ेगा, मेरे साथ फ्रेंड्स हैं, ये वो, बस आधे घंटे में 1 घंटे में आ जाएंगे, और मुझे वेट करना था छुट्टी टाइम तक का, और छुट्टी में स्कूल पे जाके वैन में बैठना था, ये प्लान था। ठीक है। अच्छा, वैन आने वाली थी, अहमद ने रोना शुरू कर दिया, कह रहे नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, वैन अब आ गए, मैंने कहा अब तो मेरा प्लान खत्म, चलो प्लान खराब। मैंने कहा चलो छोड़ो। वो तो ऊपर से उसने सबको रो रो के बता दिया, वैन वाले अंकल ये कह रही थी मैंने जाना है, मैंने तो स्कूल जाना था, मैंने तो स्कूल जाना था। अल्लाह यार, इतना मुझे शर्मिंदगी और गुस्सा आया। मैंने कहा एक बार भी नहीं तुमने करने दिया मुझे ऐसा। ये होता अच्छा भाई, हाँ, गलत करने से रोक रहा था बहन को। डर गया था वो पिछली बार, क्योंकि हमें डांट पड़ी थी।